किसी भी हादसे या कहीं और किसी कारण से किसी का कोई अंग चला जाता है तो उसको जीवन भर दुख देखना पड़ता है। बट अब जिस तरह से कई संस्थाएं हैं जो काम कर रही है कृत्रिम अंगों को प्रदान करने की, जिस तरह कृत्रिम अंग ये बनाया जा रहा है, यहाँ पे मैन्युफैक्चर जोधपुर में किया जा रहा है। ये जयपुर फुट यूएसए एसोसिएशन के जरिए बनाया जा रहा है। ये सारे खास तौर से बनाया जाके उसके साथ ही ऐसे लोगों को दिए जाते हैं जिनको अंगों की कमी होती है। जिस तरह से बच्चा यहाँ पे बैठा है, इसका एक पाँव नहीं है, इसका एक हादसे में ये पाँव चला गया था और ये मासूम बच्चे को अब जिस तरह से पाँव लगने के बाद ये चलता है तो इसको बहुत ही खुशी होती है और ये अपना जीवन खुशी से जीने के लिए किस तरह से काम करेगा। और ये आपकी जो संस्था है ये कब से काम कर रही है और आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे करते हैं? हमारी संस्था को अभी 40 साल हो गए हैं। जोधपुर में 40 साल हो गए हैं और ये हाथ पाँव कैलीपर, जो जिनके हाथ कट जाते हैं उनके हाथ पाँव कैलीपर, और ये 22 तरह के आइटम बनाते हैं हम जोधपुर के अंदर। स्प्लिंट, ब्रेस, ये सब तरह के जो भी डॉक्टर हमको सब वो देता है तो हम उसकी डिजाइन के हिसाब से बना के उनको देते हैं, पेशेंट को बना के। और हाथों हाथ बना के देते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगती है जितना टाइम लगता है हाथ के अंदर जरूर हमें 1 दिन लगता है। अभी भी कल ही हमारे एक पेशेंट बिहार से आया था, कल ही हाथ बना के उसको रवाना कर दिया कल रात को। इस तरह से आप ये बना के देते हो, आपको कितनी खुशी महसूस होती है और क्या क्या है आप मटेरियल लगाते हैं? ये हमारे पास में सब ये पाइप है, जी की पाइप है, उन पाइप से बनाते हैं और पाइप बहुत मजबूत है, वो आसानी से टूटता भी नहीं है। चाहे एक दफ़ा ट्रक भी निकल जाए उसके ऊपर से तो ब्रेक नहीं होगा। हाथ पाँव वगैरह हाथ हम केमिकल से बनाते हैं, इतना हल्का हाथ होता है हमारा कि आप अपने ओरिजिनल हाथ से भी हल्का हाथ होता रहा हमारा, और ऑटोमेटिक काम करता है, ये सब काम करता है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि आपने ये बताया कि ये मैन्युफैक्चर का ट्रक भी चला सकते हैं इससे? हाँ, ट्रक चला सकते हैं, मैं वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब चला सकते हैं इससे हाथ से। तो किसी तरह की परेशानी नहीं होती? कोई परेशानी नहीं है। जिस तरह से कोई जो बच्चे लगा के जाते हैं उनको कितनी खुशी महसूस होती है? उन बच्चों की तो पूछो ही मत आप। एक बच्चा मेरे पास में आया था 8 साल से, पाँव जमीन पे पाँव नहीं रख रहा था। हमने उसको व्हील चेयर दी थी मगर वो पाँव नहीं रख रहा था क्योंकि उसके दोनों पाँव कटे हुए थे। फिर हमने पाँव बना के उसको जब खड़ा किया और खड़ा करके उसको चलाया, उस वक्त आप उसकी शक्ल देखने के लायक थी बिल्कुल। और यहाँ तक कि हम तो गायों के भी पाँव बनाते हैं, गायों के भी पाँव बनाए हमने। गायों के? हाँ, अभी परसों एक गाय का पाँव बना के आए, परसों ये गाय का पाँव। इंसानों के ही नहीं, यहाँ पर जानवरों के भी पाँव बनाए जाते हैं। अभी हम बात करेंगे जयपुर फुट यूएसए के जो चेयरमैन हैं प्रेम भंडारी जी हमारे साथ हैं। बताइए सर, इस तरह के जो काम कर रहे हैं, आज से कितने आपने पैर वगैरह लगाए हैं और कितने आपने काम किए हैं, जिस तरह से कि और कहाँ कैंप चल रहे हैं अभी बताइए? समय इंडिया फॉर ह्यूमैनिटी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोग्राम के तहत श्रीलंका में इस समय हमारा कैंप चल रहा है। ये सारे कैंप भारत सरकार स्पॉन्सर कर रही है। ये 14 दिवसों में हमारा 18वां कैंप है टू कमोमरेट महात्मा गांधी 150th बर्थ एनिवर्सरी। ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है और उसके तहत ये कैंप चल रहे हैं, बिल्कुल निःशुल्क है। इसमें श्रीलंका में है। मैं यहाँ आया हूँ, हमारे डॉक्टर सुभाष जैन साहब हैं, स्लोन कैटिंग में उन्होंने सेवाएँ दी है। TN सेशन, नीलम संजीवा रेड्डी, राज कपूर, नरेंद्र जैसे डॉक्टरों का इलाज किए हुए हैं, उनका अस्पताल है खींचन में। तो वहाँ ये कैंप 14 अप्रैल को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती, हमारी महावीर जयंती और उसके उपलक्ष्य में ये होगा। इसमें ना केवल पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात है, पूरे देश से लोग आ सकते हैं। रजिस्टर कराएं, 30 मार्च आखिरी तारीख है और जो आएगा उसे पाँव लगाया जाएगा, कोई निराश नहीं होगा। साथ में अभी जयपुर फुट यूएसए ने 2 वैन यहाँ लगाई है। ये वैन के तहत एक कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जयपुर फुट यूएसए एट योर डोर स्टेप, दिव्यांगों के डोर स्टेप। तो जो कोई ये आने की में असमर्थ हैं, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में अगर हमसे संपर्क होगा तो हमारी वैन को वहाँ भेजा जाएगा। इस वैन में 8 से 10 पाँव रोज के लगाए जा सकते हैं। इसकी शुरुआत भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मस्थली वडनगर से करी, उसके बाद भावनगर में मुरारी बापू ने इसका शुभारंभ किया है और अभी हमारा कार्यक्रम पूरे देश में फैल रहा है। जिस तरह से इस कैंप में आप कितने लोगों को आपने टारगेट बना रखा है, अभी आपको कितने पाँव लगा रहा है? मैं DR मेहता साहब का सिपाही हूँ। 1975 में उन्होंने इस संस्था की स्थापना की, तब से लेकर अब तक
हम 2 मिलियन 20 लाख दिव्यांगों की सेवा कर चुके हैं। जयपुर फुट की ओर से जिस तरह से ये कृत्रिम अंग दिए जा रहे हैं और कई बच्चों को लगाए गए हैं और कई हर उम्र के लोगों के लिए काम का है, और जिस तरह से ये अंग उनको मिलता है तो उनको जो खुशी होती है वो देखने लायक होती है। अभी एक परिवार यहाँ पर आया हुआ है, हम उन्हीं से बात करेंगे कि इस बच्चे का ये जो मात्र करीब 6 से 7 साल की उम्र है। और सर आप बताइए कि इस बच्चे का जो अभी पाँव लगवाया है तो इसको लेकर इसको किस तरह का लग रहा है, और अपने इस बच्चे को पास में बैठे क्या सोच रहे हैं? नहीं, मैं यही सोच रहा हूँ कि पाँव लगने के बाद ये बड़ा खुश है। मेरे से 2-3 बार तो इसने हाथ मिला लिया, और हाथ मिलाने के बाद मैंने तय कर लिया कि मैं इसको गोद लूँगा, इस बच्चे को पढ़ाऊँगा और ये पढ़ के इसको सिविल सर्विस के एग्ज़ाम की तैयारी कराऊँगा और ये कलेक्टर बनेगा एक दिन। अब बच्चा बताओ ये हुआ क्या था आपके, कैसे लगी? मेरे हाथ पिलर पड़ा था। अच्छा, कितना समय हो गया आपको? 3-4। अब आपको कैसा लगता है आपको ये लगाने के बाद? आप चलते हो इससे बराबर? चल के दिखाओ एक बार। जिस तरह से बच्चे के जो ये पाँव लगाया गया है उसके बाद ये चल पा रहा है बराबर, और इसने ये अपने आप को ये बताया है कि अब ये कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आज ये जो प्रेम भंडारी जी है इन्होंने इसको गोद ले लिया और इसके भविष्य को संभालने की एक नई शुरुआत कर दी। और ये परिवार है जो मजदूर परिवार है, और ख़ास तौर से इस पूरे परिवार को एक बहुत बड़ा संबल मिलेगा। और ये कृत्रिम अंग जो अपने आप में बहुत खास है, इन हर किसी की ज़रूरत है, क्योंकि जो हादसे में जिनको अपने अंग खोने के बाद जो एक सहारा मिलता है वो निःशुल्क दिया जाता है। जोधपुर में यहीं पे ये जो देख रहे हैं वर्कशॉप है जहाँ पर कुछ ही घंटों में हाथ या पाँव वो तैयार कर दिया जाता है। जोधपुर से करणपुरी, एबीपी न्यूज़।